अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक़ अजमईन व बाइसिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लज़ी बअदा फला युरा व क़रबा फशहिदन नजवा। अल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुखूर मयदान अर्दिही। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अल अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वला सिय्यमा नूर अला नूर फ़ी तक़ियाइद दैजूर अल इमामिल मंसूर व सिराजिल मस्तूर महदी हाज़िहिल उम्मह व ख़ातिमिल अइम्मह सय्यदना व इमामना हुज्जत इब्नुल हसनिल अस्करी अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिही फ़िदा व अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद या इबादल्लाह ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह। अज़्ज़ान गिरामी, सबसे पहले मैं ख़ुद अपने नफ्स अम्मारा और आप तमाम हज़रात को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की तरफ दावत देता हूँ। अल्लाह का खौफ और उसका डर हर हाल में अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। खुदावंद आलम ने जिस दीन को हम लोगों के लिए भेजा है, हमारी हिदायत के वास्ते भेजा है, ये दुनिया के तमाम अदियान में सबसे अच्छा दीन है, सबसे बेहतरीन दीन है। इससे अच्छा दीन दुनिया में न आया है और न कभी आएगा। इसकी खूबी यह है कि दीन इस्लाम ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है, मजबूर नहीं बनाया है, मुख्तार बनाया है इंसान को। मुख्तार और आज़ादी का मतलब ये है कि इंसान जिस चीज़ को चाहे करे चाहे न करे, उसे इख्तियार है। इख्तियार का मतलब यही है कि हम चाहें तो उस चीज़ को अंजाम दें, चाहें तो उस चीज़ को अंजाम न दें। अल्लाह ने अच्छे बुरे, बेहतर और बद दोनों को समझा दिया, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। क्या करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है, क्या न करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है, और क्या अंजाम दोगे तो तुम्हारा नुकसान है। इसीलिए कुरान मजीद ने इसकी तरफ इशारा किया, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हें रास्ता दोनों दिखा दिया, अच्छाई का रास्ता भी दिखाया, बुराई का भी रास्ता दिखाया। अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम चाहो तो शाकिर बन जाओ, हमारे अच्छे और नेक बंदे बन जाओ, तुम चाहो तो काफिर बन जाओ और हमारे बुरे बंदे बन जाओ। हमने रास्ते की हिदायत कर दी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तुम्हें इख्तियार है। लिहाजा अल्लाह ने हमें मुख्तार बना कर के इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह ने नमाज वाजिब किया है,
ज़बरदस्ती नहीं पढ़वा रहा है हमसे, हमारी मर्ज़ी, हम चाहें तो पढ़ें, चाहें तो न पढ़ें। अगर खुदावंद आलम ज़बरदस्ती कोई काम अंजाम दिलवाए बंदों से तो ये जुल्म है, और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि तुम्हारी मर्ज़ी, तुम चाहे तो अंजाम दो, चाहे तो अंजाम न दो। लेकिन जहाँ दीन इस्लाम की खूबियाँ हैं, वहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमको किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। आज समाज में, सोसाइटी में, माशरे में जो हमारी तबाही है, जो हमारी बर्बादी है, जो हमारी पस्ती है, वो सिर्फ़ एक चीज़ की बुनियाद पर है। अगर हम लोग वो काम छोड़ दें तो हमारा समाज ऊपर उभर सकता है, तरक्की कर सकता है। शर्त यह है कि हम उसको सच्चे दिल से उस चीज़ को तर्क करें जिसकी बुनियाद पर हमारी सोसाइटी तबाही के कगार पर है। आज दुनिया में फसाद, दुनिया में बर्बादियां जो हैं, उसका राज सिर्फ यही है कि इंसान झूठ बोलता है। ये एक अमल अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में तर्क कर दे, झूठ बोलना, तो बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी समाज की। इसलिए कि झूठ इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एक शख्स पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आकर के सवाल करता, या रसूल अल्लाह, हलिल मुमिन यसरिक, सरकार क्या मोमिन चोरी कर सकता है? चोरी भी गुनाह है। जब पैगंबर से सवाल किया क्या मोमिन चोरी कर सकता है, पैगंबर ने फरमाया नाम युमकिन, मुमकिन है, हो सकता है वो चोरी करे। यानी मोमिन के चोरी करने का इम्कान है। फिर दूसरा सवाल किया, हलिल मोमिन यज़नी, क्या एक मोमिन अल्लाह पर ईमान रखने वाला क्या ये ज़िना कर सकता है? पैगंबर ने फरमाया ये भी मुमकिन है। चोरी करना भी गुनाह है, ज़िना करना भी गुनाह। पैगंबर ने फरमाया चोरी भी कर सकता है मोमिन, ज़िना भी कर सकता है। लेकिन फिर पलट के उसने जब सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हलिल मोमिन यकज़िब, क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? पैगंबर ने फरमाया ला, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। मोमिन चोरी कर सकता है, मोमिन ज़िना कर सकता है, मोमिन धोखा दे सकता है, मोमिन दुनिया के सारे गुनाह कर सकता है, मुमकिन है, पॉसिबल है। लेकिन मोमिन झूठ बोले ये मुमकिन नहीं है। यानी हमारी और आपकी निगाह में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हम किसको सबसे बड़ा गुनाह समझते हैं? चोरी है, ज़िना है। समाज में कितनी थू थू होती है अगर कोई चोरी करता है या ज़िना करता है। पैगंबर की निगाह में, दीन की निगाह में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? पैगंबर और दीन की निगाह में सबसे बड़ा गुनाह है झूठ बोलना। पैगंबर ने फरमाया मोमिन सब कर सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? कुरान की आयत पेश की, इन्नमा यफ्तरी अल्लाहुल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून, वही लोग झूठ बोलते हैं जो ईमान नहीं रखते। जो कुरान के साफ लफ्जों में आयत है। यानी मोमिन है तो झूठ नहीं बोल सकता। और आज हमारे यहां झूठ को गुनाह समझते ही नहीं।
झूठ को कोई गुनाह समझता ही नहीं। वो तो समझते हैं भाई से सवाब चीज है, ये इससे सवाब मिलेगा, जबकि शरीयत की निगाह में झूठ सबसे बड़ा गुनाह है। एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। सच बोलने में क्या हर्ज है? आदमी सच बोल दे, ज्यादा हो सकता है उसका थोड़ा माली नुकसान हो, डांट पड़े, बच्चे आ करके बहानेबाजियां करते हैं मां बाप से, गोल फिराते, झूठ बोलते हैं। अब उस झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलते हैं बच्चे। सच बोल दे आकर के ज्यादा बाप डांटेगा, एक आध थप्पड़ मार देगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा, जान तो नहीं लेगा। लेकिन झूठ पर झूठ जो बोल रहा है बच्चा, ये कितने गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है, कितनी बड़ी सजा का मुस्तहक हो रहा है। तो मोमिन सब कर सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता। दूसरा शख्स पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आया, या रसूल अल्लाह, अच्छा वाकई गुनहगार भी दीदा दिलेर भी होते हैं। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं 3 बड़े गुनाह करता हूं। इकरार कर रहा पैगंबर के सामने, मैं 3 गुनाह करता हूं और मैं छिपा नहीं रहा हूं, आपसे इकरार कर रहा हूं और बता भी रहा हूं कौन कौन से गुनाह करता हूं। मैं 3 गुनाह करता हूं, लेकिन आज मैं आपसे यह वादा करता हूं कि इन तीनों में से एक गुनाह छोड़ दूंगा। तीनों नहीं छूटेगा एक साथ, पैगंबर से कह रहा है आके, मैं 3 गुनाह करता हूं और मैं तीनों एक साथ तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपसे वादा कर रहा हूं कि आप जो फरमाएंगे वो गुनाह मैं छोड़ दूंगा। एक गुनाह बताइए, मैं छोड़ दूंगा। पैगंबर ने कहा पहले तो गुनाह तो बताओ क्या करते हो। कहा मैं शराब पीता हूं, अब बाकायदा पीता हूं, शराब के हौज में गोता लगाता हूं और धड़ल्ले से पीता हूं। कहा अच्छा दूसरा गुनाह? कहा ज़िना करता हूं। इकरार कर रहा है पैगंबर के सामने, रहमतुल लिल आलमीन के सामने अपने गुनाह। हमारे आपके सामने अगर कोई आकर के ऐसा इकरार करे तो हम खामोश बैठेंगे? उठाएंगे डंडा, जूता उठा के इतना मारेंगे, कम वक्त ज़िना करता है, नालायक, झूठ बोलता है, शराब पीता है। पैगंबर मुस्कुरा रहे, खामोश। अच्छा तुम शराब पीते हो? जी पीता हूं, बाकायदा पीता हूं। ज़िना भी करते हो? बाकायदा, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं ज़िना न करूं। कहा तीसरा? कहा झूठ बहुत बोलता हूं। ये 3 गुनाह है जो मैं करता हूं और आपसे इकरार कर रहा हूं आपके सामने, तीनों नहीं छोड़ सकता। आप फरमाइए इनमें से कौन सा गुनाह छोड़ूं? जो कहेंगे वो छोड़ दूंगा। हम और आप होते तो क्या कहते? क्या छोड़ो? ज़िना करना छोड़ो, बहुत बड़ा गुनाह है कमबख्त। शराब मत पियो। पैगंबर ने न ज़िना का नाम लिया न शराब का नाम लिया, झूठ बोलना छोड़ दो। तुम वादा कर रहे हो एक गुनाह छोड़ोगे, इनमें से झूठ बोलना छोड़ दो। का वादा कर रहा हूं आपके सामने। का आइंदा झूठ नहीं बोलो। का बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आपसे पक्का वादा, मर्दों वाला वादा। गया, अब इसको तलब लगी शराब की। गया, बाटल लिया और गिलास में उंडेला और लबों तक ले आया। फौरन ख्याल आया कि रसूलुल्लाह से वादा किया है कि झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मैं पी लेता हूँ और कल को रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई और उन्होंने पूछ लिया शराब पी थी या नहीं, और अगर कहता हूँ नहीं पीती तो झूठ हुआ। बाटल हटा दी, फेंक दिया, नहीं पिया शराब। ज़िना का दिल कहा, सारे वसाइल आमादा हैं, कोई रुकावट नहीं है,
फिर वही ख्याल आया, रसूलुल्लाह से वादा किया है कि झूठ नहीं बोलूंगा, अगर पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। नतीजे में उसको भी छोड़ दिया, न शराब पिया न ज़िना किया। 3-4 रोज के बाद रसूलुल्लाह के पास आकर के कहता, सरकार आपने दुखती रग पर हाथ रखा है, आपसे मैंने कहा मैं 3 गुनाह करता हूं, तीनों नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप बताइए कौन सा गुनाह छोड़ूं। तो आपने दुखती रग पकड़ी है हमारी, आपने ऐसा गुनाह छुड़वाया है कि जिसके बुनियाद पर तीनों गुनाह छूट गए मुझसे। शराब भी छूट गई, ज़िना भी छूट गया, सिर्फ एक झूठ की वजह से। आप अंदाजा लगाइए झूठ कितना बड़ा गुनाह है। कुरान कर लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो, फिटकार हो झूठ बोलने वालों पर। आज हमारे समाज से अगर ये बीमारी खत्म हो जाए झूठ वाली, हमारा समाज तरक्की पर रहेगा, उभरेगा, तरक्की करेगा। लेकिन इससे सब शामिल हैं, पूरा समाज मुलव्वस है। तर्क करें। दूसरी वजह यह है कि हमारे आपके 7वें इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज हम लोग रिस्क और रोजी के लिए परेशान हैं। इमाम मासूम ने हमें नुस्खा बताया रोजी किससे इजाफा होती है, क्या करें कि रिस्क और रोजी में बरकत हो, इजाफा हो, उम्रों में इजाफा हो। चुनांचे 7वें इमाम के हदीस है, मन सदका लिसानुहु ज़का अमलुहु। तवज्जो फरमाएं। इमाम मासूम फरमाते हैं कि जिसकी जबान सच्ची होती है, जो सच बोलता है, उसका अमल पाको पाकीज़ा होता है। सच बोलने वाले का अमल पाको पाकीज़ा होता है, कबूलियत में कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन अगर हम झूठ पर झूठ बोलते हैं, दिल की गहराई से तड़प करके दुआ भी मांगते हैं, तो झूठ की वजह से हमारी दुआ वहां तक नहीं जाती, अल्लाह सुनता नहीं है। इसे हमारी जबान गंदी है, नजिस है। नजिस जबान, गंदी जबान से हम दुआ मांगेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह सुनेगा हमारी। सच बताइए, आपसे एक सवाल करता हूं, आप खुद जवाब दें। अलैकुम अस्सलाम। एक गिलास है, शीशे के गिलास है, जो एकदम धब्बा लगा हुआ है, गंदा है। खाना खा रहे थे, जूठे हाथ से पकड़ लिया हो, सालन के धब्बे उब्बे शोरबे के लग गए उसके ऊपर, पीला पीला। उसमें एकदम साफ सुथरा पानी, मिनरल वाटर आप डालिए, आपके सामने पेश किया जाए। पानी साफ सुथरा है, पाको पाकीज़ा है, लेकिन गिलास गंदा है। आपके सामने उस गंदे गिलास, धब्बे लगे हुए गिलास में साफ सुथरा पानी आबे ज़ुलाल दिया जाए तो आप पिएंगे? तबीयत भिनक जाएगी आपकी गिलास देख करके। गिलास की गंदगी पानी को गंदा साबित कर रहा है। दिखने में लग रहा पानी गंदा है, पानी गंदा नहीं है। जिस ज़र्फ में पानी है वो ज़र्फ गंदा है। जरूरत है पानी की नहीं, ज़र्फ को पाको साफ करने की जरूरत है। हमारा ये दिल, हमारी ये जबान, ये गंदी है, ये धब्बेदार है। इस पे धब्बा क्या है? गुनाहों का धब्बा, झूठ का धब्बा, चोरी का धब्बा, धोखाधड़ी का धब्बा। गुनाहों से आलूदा है हमारी जबान, और इस आलूदा जबान से अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह हमारी मुश्किल टल जाए। कहां टलने वाली है? मुश्किलात को तो हम खुद दावत दे रहे हैं, आओ। हम झूठ बोलना छोड़ दें, हमारी सारी परेशानी
दूर हो जाएगी। तो इमाम फरमाते हैं मन सदका लिसानुहु ज़का अमलुहु, जो सच बोलता है, जिसकी ज़बान पर हमेशा सच होता है, उसका अमल भी पाको पाकीज़ा होता है। वमन हसनत नियतुहु ज़ीद फी रिज़्क़िहि, अल्लाह अकबर। और जिसकी नीयत पाको पाकीज़ा होती है, जिसकी नीयत साफ सुथरी होती है, उसके रिज़्क़ में इजाफा होता है। नीयत साफ सुथरी और पाको पाकीज़ा होने का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि नीयत पाको पाकीज़ा हो, साफ सुथरी हो? यानी नीयत में खुलूस हो, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। हम एक मजलिस भी कर रहे हैं तो नामो नमूद के लिए करते हैं, इतने का तबर्रुक खिलाया और इतना अच्छा खिलाया। तो ये जहां ये तसव्वुर आया नीयत में, रिस्क रोजी से बरकत चली जाएगी आपकी। हम हर काम में अपनी नीयत जो है हम उसको साफ सुथरी रखें, पाको पाकीज़ा रखें, खुलूस के साथ, इखलास के साथ। हम अमल अल्लाह के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं कर रहे, पब्लिक के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको अज्र खुदा से लेना है, बंदों से नहीं लेना। हम इमाम हुसैन की फर्श-ए-आज़ा बिछा रहे हैं और इस अकीदे के साथ बिछा रहे हैं जिस पर अइम्मा आते हैं, फरिश्ते आते हैं, शहजादी तशरीफ लाती हैं और कुर्बतन इल्लाह फरजंद ज़हरा का फर्श-ए-आज़ा बिछा रहे हैं ज़हरा को पुरसा देने के लिए। तो उसमें दिखावा किस बात का? हमारी मजलिस, हमारा जाकिर, हमारी अंजुमन, हमारा नौहा, हमारा इमाम बाड़ा, यह हर जगह तो हमारा आ गया। इमाम हुसैन चले गए बीच से, हर जगह हम आए हैं। हमारी मजलिस, आपकी मजलिस है, इमाम हुसैन की मजलिस है। हमारी अंजुमन, इमाम हुसैन के नाम पे अंजुमन है, आपकी अंजुमन है। हमारा तबर्रुक, वाह, हर जगह हम। इमाम हुसैन कहाँ है? जब आपने अपने लिए किया है तो अज्र का तलबगार आप नहीं हो सकते अल्लाह से। इस चीज़ को ख़त्म करना, इसको कहते हैं नीयत को साफ सुथरा रखना, पाको पाकीज़ा रखना। हमारा मिजाज ये है कि हम किसी फ़कीर को, किसी मोमिन की अगर मदद भी कर देते हैं तो 10 जगह गाते हैं। आपको पता है फला साहब बेचारे बहुत परेशान थे, बहरहाल मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उनकी थोड़ा सा बंद मुट्ठी, तकरीबन ज़्यादा नहीं, 100 रुपये। क्यों बता रहे हैं आप? आपने अल्लाह के लिए किया है ना, अल्लाह आपको अजर देगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। हमारी बारगाह में एक नेकी लाओगे, 1 रुपये दोगे तो हम 10 रुपया देंगे तुमको। 100 दिया है तो कितना होगा? ये बता करके अजर को क्यों ज़ाये कर रहे हैं? नीयत में खुलूस नहीं है। हम जब तक 10 जगह बता नहीं लेते, खाना ही नहीं हजम होता, हमारा सुकून ही नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि आपने अल्लाह के लिए नहीं किया है, शोहरत की खातिर किया है, पब्लिसिटी चाहते हैं आप, नामो नमूद चाहते हैं। तो महशर में जब आप मुतालिबा करेंगे तो अल्लाह भी कहेगा भाई जिसके लिए किया है आप उनसे अजर लीजिए, हमसे क्यों? हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, हमारे लिए नहीं किया। तो इमाम फरमाते हैं वमन हसनत नियतुहु ज़ीद फी रिज़्क़िहि। जिसकी नीयत साफ होगी, नीयत पाक होगी, नीयत अच्छी होगी, नीयत में खुलूस होगा, उसके रिज़्क़ में इजाफा होगा। देखिए, हम अपनी नीयत को पाक करें, अपनी नीयत में खुलूस पैदा करें, रिज़्क़ रोज़ी आसमान से रहमत की तरह बरसेगी हमारे घर में। एक शख्स ईरान में, पैसे वाले, मिलियनर,
खूब कार्य खैर करते थे, खूब कार्य खैर करते थे। ये मस्जिद वो बनवा दिया, वो मदरसा, वो यतीम, वो बेवा, वो मिस्कीन, वो गरीब, वो मोहताज, वो मकान अल्लाह ने दिया था, दिया था। इत्तेफाक से एक नौजवान इत्तला मिली कि ये मोहताजों ज़रूरतमंदों की मदद करते। पहुंच गया एक नौजवान, उसका साहब हमको 10,000 तूमान चाहिए, क्या करोगे? मैं थोड़ा सा कुछ पैसे लगा करके कारोबार करूंगा, बाकी से शादी करूंगा। ठीक पता नहीं किस मूड में थे, जेब से निकाला 10,000 तूमान दे दिया। मदद की उस नौजवान की। कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया। अब किसी के ख्वाब में आते हैं, देख रहे हैं एकदम जो नेकियां की थी उसका कुछ सिला इनको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जितने मदरसे, जितने मकान, जितने बेवाओं की मदद, जितने यतीमों की मदद, जितने गरीबों की मदद की थी, किसी का अज्र नहीं मिला इनको। अभी हक्का बक्का परवरदिगार में नहीं इतना काम किया, एक कभी सिला नहीं मिला। काम नहीं, इसलिए जितना काम तुमने किया था सबको नोट करके रखा है कि वहां जाके लेंगे, इतना किया है, और शाम को आकर के फख्र करते थे। यानी दिखावा था तुम्हारी नीयत में। कहा परवरदिगार हमारी सारी इतनी उम्र भर की कार्य खैर सब बेकार। कहा नहीं, एक अमल तुमने किया है जिसको तुम डायरी में लिखना भूल गए थे। कहा कौन सा? कहा वो नौजवान जो 10,000 तूमान तुमने दिया था, मदद की थी, वो तुमने अपनी डायरी में नहीं लिखा था, वो तुम्हारा खालिस था। अब ये तुम भूल गए लिखना, ये तुम्हारी गलती है, वो रह गया फरिश्तों से, उसमें खुलूस था, लिहाजा उसका अज्र तुमको मिलेगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हम कुछ भी लुटा दें, अगर नीयत में खुलूस नहीं तो एक पैसे का अज्र मिलने वाला नहीं है। वमन हसनत नीयतहु ज़ीद फी रिज़्क़िही, जिसकी नीयत में खुलूस होता है उसके रिज़्क़ में इजाफा होता है, बरकत होती है। उसके बाद आखिरी फ़क़रा इमाम का, 7वें इमाम का, वमन हसन बिर्रुहु बिइख्वानिही व अहले, अल्लाहु अकबर। जो अपने भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ, मोमिनीन के साथ अच्छा सलूक करता है, मुद्दफी उम्र, उसकी उम्र तूलानी होती है। आसान नहीं है। जो अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करे, अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, उसकी उम्र तो लंबी होती है, इजाफा होता है उम्र में। नुस्खा हमारे पास है। हम अपनी उम्र को तूलानी करना चाहते हैं तो सिले रहम करें, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात बनाएं, घर वालों से अच्छे ताल्लुकात बनाएं, अच्छे सलूक से पेश आए। लेकिन हमारा मिजाज घर वालों के साथ, घर में दाखिल होते ही मालूम दरोगा साहब आ गए, बच्चे एकदम सिटपिटाक बैठे, पापा आ गए, डैडी आ गए। अब बच्चे अंदर अंदर कोड़ते हैं, दुआ मांगते हैं कब ये बाहर जाएं, टीवी देखने को नहीं मिल रहा, आज़ादी छिन गई हमारी। आप दरोगा बन के घर में न रहिए, बच्चों के साथ दोस्त बन के रहिए, घर में अच्छा बरताओ। बीवी बेचारी आपके आने पर कांप रही, पता नहीं किस बात पर इनका मूड खराब हो जाए, एक पांव पे खड़ी है, क्यों? वो आपकी शरीक हयात है, शरीक जिंदगी है, क्यों कांप रही भाई? आपके गुलाम नहीं, आपकी कनीज नहीं, आपकी नौकरानी नहीं है। अच्छा सलूक। बाहर निकलते हैं तो कितने प्यार से मिलते हैं, माशाअल्लाह, इनसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। घर में दाखिल होते हैं एकदम चिड़ी मार,
एकदम त्योरी मत्था चढ़ा हुआ, नाक भौं सिकुड़ी हुई। क्यों? क्या ये जो घर के अंदर जो है ये इंसान नहीं है, जानवर हैं? इनके साथ भी अच्छा बर्ताव करो। इमाम फरमाते जो अहले खाना के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा रिलेशन रखे, उसकी उम्र लंबी होती है। उम्र को तूलानी करना है तो सिले रहम कीजिए, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, मोमिनीन के साथ अच्छा बर्ताव। एक प्यार से हंस के बात करने में क्या हरज है? आपकी दुनिया लुट जाएगी। मुस्कुरा के खंदा पेशानी से मिल लेने में क्या नुकसान है आपका? नहीं, हम एकदम सिकुड़े हुए हैं, एकदम ऐठे हुए हैं। तो रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुक, सिले रहम इसीलिए कहा गया। सिले रहम से उम्र में भी इजाफा होता है, रिस्क में भी इजाफा होता है। और इसके मुकाबिल में क़त्अ रहम, घर वालों रिश्तेदारों से नाता तोड़ लेना, इससे रिस्क में बरकत खत्म होती है, उम्र भी कम होती है। ये नागहानी हादसात जो हो रहे हैं, ये मुश्किलात जो आ रहे हैं, किसकी बुनियाद पर? ये इसका रीज़न हम खुद हैं। हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं। इस्लाम हमारी ज़बान पर है, इस्लाम हमारे अमल में नहीं है। हम नाम के शिया हैं, लेकिन शियों जैसा किरदार नहीं है। हम कहते हैं अली के चाहने वाले हैं, अली के शिया हैं, लेकिन हमारा अमल दुश्मनाने अली वाला है। मैंने बहुत तल्ख जुमला कहा है, लफ्ज़ कहा है। हम अपने आप को अली का शिया कहते हैं, लेकिन हमारा अमल अली के दुश्मनों वाला है। अली के दुश्मन झूठ बोलते थे, अली के दुश्मन जुल्म करते थे, अली के दुश्मन के यहाँ मक्कारियाँ थीं, अली के दुश्मनों के यहाँ जो हाँ अय्यारियाँ थीं, अली के दुश्मन धोखा देते थे, अली के दुश्मन यतीमों का माल खाते थे। अली के शिया ये सब नहीं करते थे। अगर हम कर रहे हैं तो अली के शिया नहीं, अली के दुश्मनों जैसा अमल है हमारा। हमें समझना है दीन हमसे क्या चाहता है, अहले बैत हमसे क्या चाहते हैं। अगर हम अपने रिज़्क़ रोज़ी में आज कमी देख रहे हैं तो उसका सबब हम खुद हैं। अपने नीयत में खुलूस पैदा करें, रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे बनाएं। पता चला बहन रूठी है, भाई खफा है, रिश्तेदार जो हैं वो अलग हैं, हमने कभी उसकी तरफ रुख करके देखा तक नहीं, तो कहाँ से रिस्क में इजाफा होगा, कहाँ से उम्रें बढ़ेंगी आपकी। तो खुदावंद आलम हम सबको तौफीक दे कि हम वाक़यान अली का सच्चा शिया और मुहिब बन सकें। परवरदिगार हम सबको दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हम सबको सच्चा पैरोकार अहले बैत का बना दे, हमें सच्चा मुसलमान बना दे, हमें सच्चा मोमिन बना दे। परवरदिगार हमारे तमाम आमाल में हमें खुलूस अता फरमा, हमारे तमाम अमल को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह तेरी बारगाह में बेहतरीन दुआ है, अहले बैत की महब्बत हमारे दिलों में, हमारे बच्चों के दिलों में, हमारी नस्लों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा फरमा। उनके दुश्मनों से नफ़रत करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आका के मुखलिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।